Good morning everyone. I am Vivek Kumar and today I am going to teach you Know Your Aptitude book. The first chapter of aptitude is analogy. Analogy means the similarity between two things. जब हम किसी दो चीज़ों में समानता देखते हैं तो उसे हम एनालॉजी बोलते हैं, यानी दो चीज़ों में कोई समानता निकालते हैं, दैट इज नोन एज एनालॉजी. Now, so let's start our the first chapter. The first chapter is related on analogy of words. It means words में क्या क्या सिमिलैरिटी है वो हमें ढूंढना है और उसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है. Now let's start with the first question. The first question is pulp. Pulp is related to paper. So hemp is related to what? तो pulp क्या है? Pulp एक रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा पेपर को बनाया जाता है. उसी तरह हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है कि हेम्प जो है कौन सा रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा हम बनाते हैं कुछ भी. तो हेम्प इज द रॉ मटेरियल ऑफ रोप. हेम्प की मदद से हम लोग रोप बनाते हैं, इसका मतलब रस्सी बनाते हैं. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन, कब इज रिलेटेड टू टाइगर. इट मींस कब इज द बेबी टाइगर. ओके, मतलब टाइगर के बच्चे को हम लोग कब बोलते हैं. उसी तरह कौन हम किसके बच्चे को बोलते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज स्टैग. स्टैग हम लोग मेल डियर को बोलते हैं. स्टैग हम लोग मेल डियर को बोलते हैं, इसीलिए स्टैग को बच्चे को हम लोग फॉन बोलते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. सोल इज रिलेटेड टू फिश. अब ये सोल क्या होता है. ग्रुप ऑफ फिश इज नोन एज सोल. फिश के ग्रुप को हम लोग सोल बोलते हैं. सो स्वान इज रिलेटेड टू व्हाट. तो किसके ग्रुप को हम लोग स्वान बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी. बी के ग्रुप को हम लोग स्वान बोलते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. मिरर जो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है. तो रिफ्लेक्शन कब होगा. जब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मिरर एंड देन इट बाउंस बैक. जब एक बीम ऑफ लाइट, एक प्रकाश का किरण जब मिरर पे पड़ता है और वो बाउंस बैक करता है, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो हमें पूछा जा रहा है वाटर इज रिलेटेड टू व्हाट. जब बीम ऑफ लाइट वाटर पे पड़ेगा तब क्या होगा. जब बीम ऑफ लाइट वाटर पे पड़ता है तब हमारा रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन में जब एक बीम ऑफ लाइट या फिर कोई एक वेव अपने पाथ को डेविएट करता है, अपने पाथ से डेविएट कर जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तब उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन. इमर्शन क्यों नहीं होगा. इमर्शन का मतलब होता है डूब जाना. जब हम पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं और वो पूरी तरह डूब जाता है, दैट इज नोन एज इमर्शन. डिस्पर्शन का मतलब होता है बड़े बड़े एरिया में फैला देना. किसी भी थिंग्स या वस्तु को जब हम बड़े एरिया में फैला देते हैं, वाइडर एरिया में, उसे हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं. और अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा. अट्रैक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, इसलिए इसका आंसर अट्रैक्शन भी नहीं होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इट इज स्नेक. स्नेक इज रिलेटेड टू रेप्टाइल. तो स्नेक एक ऐसा प्रजाति है जिसको हम लोग रेप्टाइल के ग्रुप में बोलते हैं. उसी तरह पता करना है व्हेल इज रिलेटेड टू व्हाट. व्हेल कौन से प्रजाति में आता है. सो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हेल इज अ मैमल. सो व्हेल इज रिलेटेड टू मैमल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. फ्रांस इज रिलेटेड टू यूरो. इट मींस व्हाट. फ्रांस जो है यूरोप से संबंध बना रहा है. इसका मतलब यूरो क्या है हमारा. यूरो इज द करेंसी ऑफ फ्रांस. इसका कहने का मतलब है कि फ्रांस में जो पैसा चलता है उसको हम लोग यूरो बोलते हैं. तो हमें पता करना है कनाडा इज रिलेटेड टू व्हाट. मतलब कनाडा का क्या करेंसी है. तो कनाडा का करेंसी है हमारा डॉलर. सो आवर करेक्ट आंसर इज डॉलर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7, रेड फोर्ट इज रिलेटेड टू इंडिया. इट मींस रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया. इसका मतलब कह रहा है कि रेड फोर्ट जो है वो हमारे इंडिया में सिचुएटेड है. इसका मतलब फिर पूछा जा रहा है कि आईफल टावर किससे रिलेटेड है. तो हमें ये पता करना है कि आईफल टावर कौन से कंट्री में है. सो आईफल टावर इज इन फ्रांस. आईफल टावर हमारा फ्रांस में है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज फ्रांस. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू हार्ट. अब बात करते हैं कार्डियोलॉजी होता क्या है. जब कोई साइंटिस्ट हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी. देन व्हाट इज सिस्मोलॉजी रिलेटेड टू. तो सिस्मोलॉजी किससे रिलेटेड है. तो हमें पता करना है कि किस कौन से चीज के स्टडी को हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं. सो द स्टडी ऑफ अर्थ
earthquake is known as seismology. So our correct answer is earthquake. Now here our first chapter is completed. Now students, take out the page number 2 of your aptitude book. This page also contains the same chapter analogy and all the questions are based on analogy. In this page, the questions are based on similar relationship. इस पेज में जो भी क्वेश्चंस है सिमिलर रिलेशनशिप पे बेस्ड है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैव गिवन अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. हर क्वेश्चन में दो थिंग्स के बीच में एक सिमिलर रिलेशनशिप दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशनशिप. और हमें ऑप्शन में से करेक्ट रिलेशनशिप सिमिलर रिलेशनशिप हमें ढूंढना है और उसको टिक करना है. सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेंट इज रिलेटेड टू मीनू. पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेस्टोरेंट जो है मीनू से रिलेटेड है. तो हमें पहले पता करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. मीनू क्या होता है? जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वेटर एक मीनू ला के देता है और इस मीनू में सारे खाने के आइटम्स लिखे होते हैं. सो मीनू क्या हुआ? एक कैटलॉग हुआ जो हमें रेस्टोरेंट के बारे में सारे भोजन के बारे में बताता है. तो इसी में हमें ये रिलेशन देखना है. तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसे देखते हैं. लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू कैटलॉग. कैटलॉग इज आल्सो द नेम ऑफ लिस्ट व्हिच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ बुक्स. तो लाइब्रेरी में एक हमें कैटलॉग दिया जाता है. उस कैटलॉग में लिखा होता है कि लाइब्रेरी में कितने तरह की पुस्तकें मौजूद हैं. ठीक है, तो कैटलॉग क्या हो गया? लिस्ट ऑफ बुक्स. और लाइब्रेरी में बुक्स हमें मिलता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी एंड कैटलॉग. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. लाइट इज रिलेटेड टू डार्कनेस. लाइट मतलब होता है रोशनी और डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा. इट मींस लाइट का अपोजिट लिखा हुआ है डार्कनेस. तो ऐसा ही रिलेशनशिप मुझे ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में. सैनिटी इज रिलेटेड टू मैडनेस. ये दिया हुआ है. तो सैनिटी मतलब होता है बुद्धिमान, नॉलेजेबल पर्सन. तो बुद्धिमान का उल्टा मैडनेस कभी भी नहीं हो सकता है. कम टू मेडिसिन. मेडिसिन मतलब होता है दवाई. दवाई का उल्टा कभी भी पेशेंट नहीं हो सकता है. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एंगर. एंगर मतलब होता है गुस्सा. फ्रेंडशिप मतलब होती है दोस्ती. तो गुस्सा का अपोजिट कभी भी दोस्ती नहीं हो सकता है. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर डी दैट इज एजुकेशन. एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, शिक्षित. और इलिटरेसी मतलब होता है अशिक्षित. इसका मतलब शिक्षित का उल्टा अशिक्षित. सो दैट आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. Now come to question number 3. It is written fragile is related to crack. तो पहले पता करते हैं fragile का मतलब क्या होता है. fragile means weak, कमजोर या फिर नाजुक. और crack मतलब क्रैक हो जाना, दरार पड़ जाना, टूट जाना. तो नाजुक चीज जो होता है वो हमेशा क्रैक कर जाता है या टूट जाता है. तो ऐसा ही रिलेशनशिप इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे. irreducible is related to reduce. रिड्यूस का जस्ट उल्टा है इरिड्यूसेबल. रिड्यूस मतलब होता है किसी चीज को घटाना और इरिड्यूसेबल मतलब होता है जो कभी घट नहीं सकती. इन दोनों के बीच में अपोजिट का रिलेशन है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर बी. प्लेएबल इज रिलेटेड टू बेंड. प्लेएबल मतलब होता है लचीला, जो कि बेंड कर सके, घूम सके. लचीला चीज को हम लोग आसानी से बेंड कर सकते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज प्लेएबल इज रिलेटेड टू बेंड. Now come to question number 4. Frog is related to hibernation. Frog हम लोग साइंस में पढ़े होंगे. फ्रॉग अक्सर हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ओके, आफ्टर रेनी सीजन के बाद फ्रॉग हाइबरनेट कर लेते हैं अपने आप को धरती के अंदर और जाकर के वहां स्थिर हो जाते हैं. फिर जब रेनी सीजन आता है फिर वो धरती से बाहर आते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं. तो ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं. मैन इज रिलेटेड टू इमिग्रेशन. मैन मतलब इंसान और इमिग्रेशन मतलब होता है किसी अदर कंट्री में जाकर के बस जाना. इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी मैन है सब अदर कंट्री में जाके बस जा रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर बी दैट इज फूड. फूड इज रिलेटेड टू एडल्ट्रेशन. फूड मतलब होता है भोजन और एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट. इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी भोजन है सब में मिलावट है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा. थर्ड वन इज बर्ड. बर्ड इज रिलेटेड टू माइग्रेशन. बर्ड मतलब चिड़िया और माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना. इसमें बर्ड्स हमेशा आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में भी अलग अलग देशों से बर्ड्स आते हैं जब उनका मौसम आता है.
तो बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज बर्ड इज रिलेटेड टू माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is fossils is related to paleontology। अब इन दोनों में समानता क्या है, रिलेशन क्या है देखते हैं। फोसिल्स जो है पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, इट मींस स्टडी ऑफ फोसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। तो हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है, जिससे स्टडी को हम लोग देखेंगे। अभी पिछले ही एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस। यहाँ हमारे ऑप्शन में ये भी दे रखा है ब्रेन इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्रेन को हम लोग साइकोलॉजी नहीं बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्रेन को हम लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्जर इज रिलेटेड टू रेजिमेंट। सोल्जर जो है रेजिमेंट से रिलेटेड है, मतलब रेजिमेंट में हमारे सोल्जर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज नोन एज रेजिमेंट। सो हमें इसमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेलर्स इज नोन एज क्रू। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम लोग क्रू बोलते हैं। अदर ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं। दैट ड्रॉप इज रिलेटेड टू ओशन। ग्रुप ऑफ ड्रॉप्स को हम ओशन कभी भी नहीं बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लावर इज नोन एज बंच, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बुके बोलते हैं, बंच नहीं बोलते हैं। एंड बाउंस इज रिलेटेड टू जंगल। बाउंस मतलब होता है उछलना, तो बाउंस और जंगल में कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। टॉस इज रिलेटेड टू हार्ट। टॉस मतलब क्या होता है, जब हम लोग सिक्का उछाल करके टॉस करते हैं, किसी चीज के लिए निर्णय निकालते हैं, तो उसको हम लोग टॉस बोलते हैं। एंड टॉस इज रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट मतलब होता है उछालना। जब हमें टॉस करना होता है तो हमें सिक्के को उछालना पड़ता है। तो इसी में से हम लोग बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। थ्रो इज रिलेटेड टू ग्रैब। थ्रो मतलब होता है फेंकना, ग्रैब मतलब होता है किसी भी चीज को अचानक से पकड़ लेना। तो फेंकने के लिए हमें किसी भी चीज को अचानक से पकड़ लेना। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड ऑप्शन इज स्पीक इज रिलेटेड टू साउथ। स्पीक मतलब होता है बोलना, साउथ मतलब होता है चिल्लाना या जोर से बोलना। तो बोलने के लिए हमें अपने लाउड को तेज करना होगा, जोर से बोलना होगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बोलने के लिए हमें थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। Now come to question number 8। Sneer is related to contempt। Sneer का मतलब होता है हंसी उड़ाना, contempt का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, मतलब अवहेलना करना। जब हम किसी का हंसी उड़ा रहे हैं मतलब उसको अवहेलना कर रहे हैं। अब इसी सिमिलर रिलेशनशिप देखना है कि चारों में से कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है मॉड। मॉड इज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन। मॉड मतलब होता है कि अफसोस जताना। तो अगर हम किसी को अफसोस जता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रस्ट्रेशन में निराशा में हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कम टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन। स्नार्ड इज रिलेटेड टू रेस्टलेसनेस। स्नार्ड मतलब होता है गुर्राना, गुस्से से गुर्रा रहे हैं, और रेस्टलेसनेस मतलब होता है व्यग्र होना। जब हम किसी पे गुर्रा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत अधीर या बहुत व्यग्र हैं। थर्ड वन इज जोक। जोक इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। जोक मतलब होता है चुटकुले सुनाना। तो जब हम चुटकुले सुना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम हैप्पी हैं, खुश हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ग्रीमिनास। ग्रीमिनास इज रिलेटेड टू पेन। ग्रीमिनास मतलब होता है अलग अलग फेस एक्सप्रेशन देना, मुंह बनाना, और पेन मतलब होता है दर्द। जब हम दर्द में होते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग चेंज होता रहता है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। इसलिए जब भी हम पेन में हो तो हमारे फेस एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। तो आवर करेक्ट आंसर इज D। Now this chapter is completed।